तो जब हम क्यूरियस रहते हैं, हम ज्यादा सीखते हैं। हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। एक नया वर्ड, फ्रेज या कोई इंटरेस्टिंग बात इंग्लिश में। जितना ज्यादा सीखोगे उतनी फास्ट इंग्लिश इम्प्रूव होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 21 ऑफ आवर मास्टर इंग्लिश इन जस्ट 90 डेज की सीरीज के अंदर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था, तो वीडियो ना अपलोड करने का रीजन ये था कि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं एग्जाम्स में बिजी थी। लेकिन आज से जो है वीडियो डेली अपलोड किए जाएंगे, तो आप कंटिन्यूसली सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो माय नेम इज फातिमा, योर इंग्लिश मेंटर। यू आर वाचिंग लर्न इट विद इंग्लिश मास्टर इंग्लिश 90 डेज के अंदर डे नंबर 21 में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बहुत सारी चीजें जो है नई सीखने वाले हैं, न्यू न्यू थिंग सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेट्स गेट स्टार्टेड। So मास्टर इंग्लिश इन जस्ट 90 डेज डे 21, लर्न समथिंग न्यू। टाइटल ही भाई हमारा ये है कि कुछ नया सीखो। ठीक है, तो वेलकम टू डे 21 ऑफ आवर इंग्लिश जर्नी। इंग्लिश जर्नी के डे नंबर 21 में आप सभी का स्वागत है। Today we celebrate the power of curiosity and the joy of discovering something every single day. आज हम क्या कर रहे हैं? क्यूरियोसिटी की पावर, उत्सुकता। जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने की, उसकी जो पावर होती है, और कोई नवी न्यू चीज को खोजने की जो वो हिम्मत नहीं, वो खुशी होती है। हर एक छोटी चीज को ये हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कवर करने वाले हैं। सो आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। भाई हमको नई नई चीजें रोज क्यों सीखनी चाहिए? क्या बेनिफिट मिलता है आपको? तो क्या मिलता है भाई? तो सबसे पहला तो है कि आपका ब्रेन शार्प होता है। ठीक है, तो डेली लर्निंग स्ट्रेंथन्स योर ब्रेन। ठीक है, डेली लर्निंग से आपका ब्रेन शार्प होता है, माइंड शार्प होता है। इम्प्रूव मेमोरी, मेमोरी भी इससे इम्प्रूव होती है। एंड बूस्ट क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को भी ये बढ़ाता है, यानी बूस्ट करता है। इट इज लाइक एक्सरसाइज फॉर योर माइंड। और अगर आप नई चीजें रोज सीखते हो, भले एक ही चीज हो लेकिन सीखते जरूर हो, तो आपका ये एक तरह से आपके माइंड की एक्सरसाइज है। सेकंड चीज क्या होती है भाई? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ईच न्यू वर्ड और स्किल यू मास्टर प्रूव्स यू आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ। कोई भी नया शब्द या कोई भी नई स्किल या कोई भी नया फ्रेज भी मान लो, अगर आप एक दिन में सीखते हो, तो ये प्रूव करता है कि आप ग्रोथ के लिए कैपेबल हो। यू आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ। स्मॉल विंस लीड्स टू बिग अचीवमेंट। छोटी से शुरुआत होती है और फिर तक ही बड़ी तक जाता है। ऐसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बना, तो बूंद ही मिलके एक दिन सागर बनाती है। मतलब छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट, ओपन न्यू डोर, नए दरवाजे खुलते हैं। मतलब लर्निंग इंग्लिश कनेक्ट्स यू टू कल्चर्स, अपॉर्चुनिटीज एंड पीपल अराउंड दी वर्ल्ड। अंग्रेजी सीखने से आप कल्चर के साथ, अपॉर्चुनिटीज यानी मौकों के साथ, और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर पाते हो। एवरी लेसन ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर गोल्स। जो भी हमारा एक एक लेसन जो है वो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी के गोल से करीब लाता जा रहा है। सो अब भाई इतनी सारी बातें कर ही ली हैं, तो अब कुछ नया सीख लेते हैं वीडियो के अंदर। सो टेज वोकेबलरी। आज हम वोकेबलरी सीखेंगे, तो वर्ड्स फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ, ऐसे शब्द जो आपकी लर्निंग के लिए और ग्रोथ में बहुत काम आते हैं। सो इसेंशियल लर्निंग वर्ड जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो कौन से हैं? क्यूरोसिटी, चैलेंज, एक्सप्लोर, इम्प्रूव एंड प्रोग्रेस। एक एक करके सबको देखते हैं। क्यूरोसिटी मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न और नो समथिंग। किसी चीज को जानने की इच्छा या जिज्ञासा। ठीक है, या अगर मैं हिंदी में कहूँ तो उत्सुकता भी कहा जाता है इसको। सेकेंड, चैलेंज, समथिंग डिफिकल्ट दैट टेस्ट योर एबिलिटीज। मतलब कोई ऐसा थोड़ा मुश्किल मुश्किल काम जो आपकी काबिलियत और एबिलिटी को टेस्ट करता है, चेक करता है, उसे हम कहते हैं चैलेंज। थर्ड, वी हैव एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? तो इन्वेस्टिगेट, डिस्कवर न्यू थिंग्स, यानी कि नई चीजों के बारे में खोजना। ठीक है। फोर्थ है इम्प्रूव, टू मेक और बिकम बेटर, बनाना या फिर बनना, इम्प्रूव करना खुद को। कहते हैं ना, खुद को इम्प्रूव करो इस तरीके से। फिफ्थ, प्रोग्रेस, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट टुवर्ड अ गोल, एक एक कदम। प्रोग्रेस यानी कि हम कहते हैं ना, प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है, इतनी प्रोग्रेस हुई है हमारी इस काम में, तो उसी को कहते हैं एक एक कदम बढ़ना हमारे गोल की तरफ, उसे कहते हैं प्रोग्रेस। नाउ, ग्रोथ माइंडसेट फ्रेजेस। माइंडसेट में आप ग्रोथ के लिए कैसे फ्रेजेस यूज करेंगे? आई एम गेटिंग बेटर एट दिस, मतलब मैं इसमें बेहतर हो रही हूँ या हो रहा हूँ।
नेक्स्ट वी हैव दिस इज अ चांस टू ग्रो। यही है कि मेरे पास एक चांस है ग्रो करने का। मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न। मिस्टेक्स मेरी मदद करती हैं और ज्यादा सीखने में। ठीक है, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस एवरी डे। मैं हर दिन प्रोग्रेस कर रही हूँ। आई एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस। मैं चैलेंजेस को झेलती हूँ। प्रतिदिन मैं चैलेंजेस के साथ झेलती हूँ। नेक्स्ट, ग्रामर फोकस टॉकिंग अबाउट लर्निंग। ग्रामर पे थोड़ा सा फोकस करेंगे अब यहाँ पे। अब नाउ देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो अभी चल रहा है। यूज फॉर एक्शंस हैपनिंग एट दिस मोमेंट, जो अभी कंटिन्यू है। पहले टेंसेस की वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आई एम लर्निंग योर वोकेबलरी टुडे। मैं आज नई वोकेबलरी सीख रही हूँ। शी इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने के वो अलग अलग तरीके एक्सप्लोर कर रही है। नेक्स्ट, वी आर इम्प्रूविंग आवर स्पीकिंग स्किल्स। हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। अब फ्यूचर टेंस में कैसे आते हैं, प्लान्स एंड गोल्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे फ्यूचर टेंस की वजह से। तो यूज टू डिस्क्राइब व्हाट यू विल लर्न। ये क्या बताता है, क्या बताएगा कि आप क्या सीखोगे। ये नहीं बोला जा रहा कि आप अभी सीख रहे हो, ये बोला जा रहा है कि आप क्या फ्यूचर में सीखोगे। सो आई विल स्टडी ग्रामर टुमारो। मतलब मैं कल ग्रामर सीखूंगी या सीखूंगा, मतलब मैंने वो अभी काम नहीं करा है, वो कंटिन्यू नहीं है, लेकिन मैं कल करने वाली हूँ। सेकंड, दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस स्पीकिंग नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते से वे स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगले हफ्ते से करने वाले हैं, अभी कंटिन्यू नहीं है उनकी प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव लर्न 500 न्यू वर्ड्स। अगले महीने तक मैंने 500 शब्द सीख लिए होंगे, मतलब अभी सीखे नहीं है, आने वाले महीने में सीख जाऊंगा। तो उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये तो वैसे बेसिक किताब हम पहले ही देख चुके हैं। नाउ कुछ एग्जाम्पल है, कुछ स्टोरीज है जिसे पढ़ के आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो इसमें लोग, लड़की होती है, उसका नाम मारिया होता है, मारिया जर्नी। तो स्टोरी पढ़ते हैं, फिर मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगी। So Maria from Brazil started learning English at the age 45. She committed to learning just 3 new words every day. After 90 days, she could hold basic conversation with confidence. I was scared at first. She says, but taking small steps every day changed everything. तो यहाँ पे एक लड़की होती है बेसिकली, जिसका नाम मारिया होता है, ब्राजील से थी वो, और उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू की 45 के, जब वो 45 ईयर्स की थी, 45 की एज में उन्होंने इंग्लिश सीखना शुरू किया। तो उन्होंने किया, उन्होंने ये माना कि उन्होंने पूरे दिन में सिर्फ 3 नए शब्द सीखे हर दिन। ठीक है, तीन तीन शब्द सीखे उन्होंने हर एक दिन में। और 90 डेज के बाद में कहती है कि वो बेसिक कन्वर्सेशन को कॉन्फिडेंस के साथ कह पाई थी 90 डेज के अंदर। यानी अगर उन्होंने एक दिन में 3 वर्ड सीखे तो उन्होंने 90 डेज के अंदर 120 वर्ड सीखे। दैट इज अ ग्रेट प्रोग्रेस। उन्होंने कहा कि मुझे पहले डर लग रहा था, लेकिन मैंने जब छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया तो उससे सब कुछ बदल गया। इसी से कहते हैं स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग सक्सेस। यानी कि बड़ी जो कामयाबी आती है वो छोटे छोटे कदमों से ही आती है, छोटे छोटे स्टेप्स से ही आती है। अब आपको इससे इंस्पिरेशन क्या मिलती है, तो कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट, द एबिलिटी टू लर्न इज अ स्किल, द विलिंगनेस टू लर्न इज अ चॉइस। ठीक है, क्या इंस्पिरेशन है भाई, द कैपेसिटी टू लर्न इज अ गिफ्ट। जो आपके पास कैपेसिटी है लर्न करने की, वो एक तरीके का गिफ्ट है। जो काबिलियत है आप में सीखने की, वो आपकी स्किल है। और जो इच्छा है आपकी वो सीखने की, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये किसने कहा है भाई, बहुत ही अमेजिंग लाइन यहाँ पे लिखी है ब्रियान हेल्बर्ट ने। तो आप आगे बढ़ते हैं और कुछ फ्रेजेस है मेरे ख्याल से यहाँ पे। नेक्स्ट ही है स्पीकिंग प्रैक्टिस है यहाँ पे। अब डेली सिचुएशन में प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो यूज दिस सिनेरियोस टू प्रैक्टिस योर न्यू वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन रियल कन्वर्सेशंस। रियल कन्वर्सेशंस के अंदर आप इनका यूज कर सकते हो अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। सो फर्स्ट, ओके, मॉर्निंग कॉफी चैट। आई एम लर्निंग इंग्लिश टू इम्प्रूव माई करियर अपॉर्चुनिटीज। मॉर्निंग सुबह के दौरान कॉफी के बीच आप ये बातें कर सकते हो। एट वर्क और स्कूल, जब आप वर्क में हो या स्कूल में, तब कैसे कहेंगे भाई, एक्सप्लोरिंग न्यू वेज टू सॉल्व दिस चैलेंज। मैं अलग अलग तरीके खोज रही हूँ इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए। डू यू हैव एनी सजेशन आई कुड लर्न फ्रॉम, कि तुम्हारे पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है जिससे मैं सीख सकूँ। इस तरीके से स्कूल में हो या काम में हो तो आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो। थर्ड, वीडियो कॉल विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ जो वीडियो कॉल पे बात करें या फोन कॉल पे बात करें, तो आई एम मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस इन माई इंग्लिश स्टडीज। आई विल बी फ्लुएंट इन अ फ्यू मंथ्स। मतलब मैं अपनी इंग्लिश स्टडीज के साथ अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रही हूँ, मैं कुछ महीनों के अंदर फ्लुएंट हो जाऊंगी। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे सुबह हो या अपने दोस्तों के साथ हो या फिर स्कूल में हो या फिर ऑफिस में ही क्यों ना हो। ठीक है,
नाउ योर लर्निंग प्रोग्रेस। हमारे डे 90 में से 21 डेज जो है कंप्लीट हो चुके हैं। यू आर नियरली अ क्वार्टर ऑफ द वे थ्रू योर जर्नी। आपने ये समझिए कम से कम 15% जो है वो हमारी प्रोग्रेस पूरी हो चुकी है। कमिटमेंट लेवल शोइंग अप एवरी डे शोज थ्रू डेडिकेशन। जो आपकी डेडिकेशन इंग्लिश सीखने की वो तो 100% है भाई। और आपने अभी तक 63 प्लस नए वर्ड्स सीख लिए हैं अभी तक। ठीक है, 63 प्लस वर्ड्स आपने सीखे हैं। इफ यू लर्न जस्ट 3 पर डे दैट्स ऑलरेडी 63 वर्ड्स। अगर आपने रोज 3 भी सीखे तो अब तक 63 से ज्यादा वर्ड्स हो चुके हैं। दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोग्रेस। नाउ एक्टिविटी, क्या लर्न किया भाई, आपने क्या सीखा आज। तो डेली रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज, टेक अ मोमेंट टू थिंक अबाउट टुडेज लेसन। आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा उस तरह से एक बार उस पर विचार करो। ठीक है, विच वन इज न्यू वर्ड यू लर्न टुडे। ऐसा कौन सा शब्द था जो आपके लिए नया था। हाउ कैन यू यूज इट इन अ सेंटेंस राइट नाउ। एक सेंटेंस के अंदर आप उसे किस तरह यूज कर सकते हो। व्हेन विल यू प्रैक्टिस यूजिंग इट टुमारो। आप कल उसे किस तरह यूज करोगे। व्हाट चैलेंज डिड यू ओवरकम टुडे। और ऐसा कौन सा चैलेंज था जो आपने ओवरकम किया, जो आपने उस पर जीत हासिल की। सो विद यू राइट योर आंसर्स इन अ जर्नल और शेयर देम विद अ स्टडी पार्टनर। और आप मुझे अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आप मुझसे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। ठीक है, या तो आप चाहो तो अपनी खुद की पर्सनल डायरी के अंदर या जर्नल के अंदर भी लिख सकते हो। अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में बढ़ने से पहले आज का जो हमने किया है उसको रिवाइज जरूर करना। 5-6 मिनट लगेंगे डे 21 को रिवाइज करने में, वो जरूर से कर लेना। और स्पीकिंग की प्रैक्टिस जरूर से करते रहिएगा। ठीक है, हर रोज अगर आप 3 शब्द भी सीखते हो तो 90 डेज के अंदर आपने 120 नए वर्ड सीख लिए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप 3 से ही शुरुआत करोगे तो ही बहुत अच्छा होगा। और गेट रेडी फॉर डे 22। डे 22 के लिए जरूर से तैयार रहिएगा, क्योंकि डे 22 में इस तरह की कोई धमाल का वीडियो मैं लेकर आऊंगी। कीप ग्रोइंग, ग्रो करते रहिए। रिमेंबर एवरी वर्ड योर लर्न इज अ स्टेप फॉरवर्ड। जो भी एक नया वर्ड आप सीखते हैं वो फॉरवर्ड आगे का एक स्टेप है। एवरी मिस्टेक इज अ लेसन। जो भी आप गलती करते हो वो आपके लिए एक सबक है, एक लेसन है। और हर रोज जो आप प्रैक्टिस करते हो उसी से जो आपकी ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्गर होती है। आपको एक प्रॉमिस करना है मेरे से। क्या प्रॉमिस करना है या खुद से प्रॉमिस करना है कि कमिट टू लर्निंग समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे। हर सिंगल डे के अंदर कुछ ना कुछ आपको नया सीखना ही बनता है, सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, इंसान का वो दिन बेकार गया जब उसने कुछ नया नहीं सीखा। मतलब उसने वो पूरा दिन वेस्ट कर दिया जब उस इंसान ने कुछ भी नया सीखा ही नहीं। तो खुद से कमिटमेंट करो कि मैं हर रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखूंगी या सीखूंगा। ठीक है, सेलिब्रेट टुडे यू शोड अप। आपने कर दिए हैं, आपने डे 21 डेज आप लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। और बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज आई एम रियली प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर ऑल। सी यू टुमारो फॉर डे 22। मैं मिलती हूँ आप लोगों से डे नंबर 22 के अंदर। कीप इम्प्रूविंग एंड कीप शाइनिंग। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अभी तक मैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।